नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे गन्ने में लगने वाले पत्ती की लाल धारी या गूदे का सड़न रोग के बारे में, जिसको कि हम टॉप रॉट या बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग भी कहते हैं। और ये जीवाणु जो है, जिसको कि हम एसिडोबोरेक्स कहते हैं, एविनी, ये एसिडोबोरेक्स एविनी के कारण फैलता है और इसका आपतन गन्ने की फसल पर जून से वर्षा ऋतु के अंत तक रहता है। यह मुख्यतः पुख्तियों पर तथा शीर्ष भाग में आने वाला रोग है। और रोग के अगर हम लक्षणों की बात करें तो इसके लक्षण प्रारंभिक अवस्था में पत्ती के मध्य सिरा के पास हरे रंग की जलीय धारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जो कुछ दिनों बाद सुर्ख लाल होकर लंबाई में फैल जाती हैं। वह नसों के समानांतर होती हैं। जैसा कि आप देखते हैं हमारे किसान भाई, ये धारियां पत्तियों पर 0.5 से लेकर 1 मिलीमीटर चौड़ी होती हैं और कुछ सेंटीमीटर लंबाई की होती हैं, जो बाद में परस्पर मिलकर चौड़ी हो जाती हैं। ये भी एक बात ध्यान देने वाली है कि ये धारियां अधिकतर नई पत्तियों की निचली सतह पर पाई जाती हैं और इन धारियों पर पत्तियों के निचले भाग वाले रंग में रोग के असंख्य बैक्टीरिया रहते हैं, जिनके स्पर्श से स्वस्थ गन्ने की पत्तियां भी रोगी हो जाती हैं। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि गूदे का सड़न रोग तथा पत्ती का लाल धारी एक ही बैक्टीरिया जीवाणु द्वारा संक्रमित होता है। एक बात और भी जानने वाली है, जो कि जुलाई से अक्टूबर तक दिखाई देता है। वर्षा काल में नमी व तापक्रम अधिक लगभग 32 डिग्री सेंटीग्रेड होने के रोग का प्रकोप बढ़ता रहता है और प्रारंभ में पत्तियों पर लाल धारी के रूप में आता है। इसके बाद संक्रमण गन्ने के गूदे की सड़न के रूप में ऊपर से नीचे की ओर प्रारंभ होती है। रोग शुरू होने पर अगोले के बीच की पत्तियां सूखने लगती हैं और बाद में पूरा अगोला सूख जाता है। बैक्टीरिया पौधे के शिखर कलिका तक पहुंचकर वहां के तंतुओं को सड़ाने लगता है और पौधे की वृद्धि रुक जाती है तथा ऊपर के जो भाग होता है वो सड़ता चला जाता है। गूदे का सड़ाव से बदबूदार दुर्गंध आती है और ऐसे रोगी पौधों को ऊपर से दबाने पर तरल पदार्थ यानी चिपचिपा लसलसा पदार्थ निकलता है, जो कि साधारणतः हल्के झटके से टूट जाता है। सड़ा हुआ गूदा, जो कि पनीला या हल्के भूरे रंग का होता है, निकलकर बहने लगता है, जिससे रोग के असंख्य बैक्टीरिया रहते हैं जो वर्षा होने पर फैलकर संक्रमण करते हैं। पत्ती के लाल धारी के साथ गूदे की सड़न प्रारंभ हो जाती है तो फसल को काफी हानि होती है। प्रबंधन के उपाय के बारे में अगर हम विचार करें तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो कि हम रसायनों के द्वारा इसका प्रबंधन कर सकते हैं हमारे किसान भाई। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर कम आपतन आपको देखा जा रहा है इस बीमारी का, तो आप सबसे पहले यांत्रिक प्रबंधन करके संक्रमित पौधों को काट कर खेत से निकाल दें। दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है वो है रासायनिक प्रबंधन। रासायनिक प्रबंधन में आप किसी भी तरीके के बेहतरीन जो फफूंदी नाशक हैं, जिनमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% वेटेबल पाउडर का 0.2% मात्रा अगर आप लेते हैं, 800 ग्राम फफूंदी नाशी को तथा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 0. जो कि एक बहुत अच्छा बैक्टीरियल साइडल है, इसका इस्तेमाल करते हैं 0.01% का 40 ग्राम दवा को 400 लीटर पानी के घोल के साथ प्रति एकड़ की दर से 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। अगर आपको इससे भी लाभ नहीं होता है तो आप दूसरा एक और उपाय कर सकते हैं, जिसमें आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो कि 0.01% की जो मात्रा वाली आती है, 40 ग्राम दवा को 400 लीटर पानी में मिश्रण बनाएं और प्रति एकड़ की दर से 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। आप एक बात और देखते हैं कि काइगोमाइसिन जो एक और बेहतरीन 5% की जो बैक्टीरियल साइडल है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यानी एक फफूंदी नाशक जो कि 45% वेटेबल पाउडर के साथ आता है, 0% की मात्रा आपको लेनी है। 400 ग्राम दवाई को या फफूंदी नाशी को आपको 400 लीटर पानी के साथ प्रति एकड़ की दर से 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करना है। तो मैं मानता हूं कि इस रासायनिक तरीके से आप इस जो टॉप रॉट है यानी कि गूदे का सड़न रोग है, इसका आप नियंत्रण कर लेंगे रासायनिक तरीके से। तो मेरे किसान भाइयों, अगर आपको दिखता है कि इस वर्षा के मौसम में आपको लगता है कि मेरे गन्ने में इस तरीके का ऊपर का हिस्सा अगोला जो है वो सूख रहा है और उसमें किसी भी तरीके के कीटों का प्रभाव नहीं है या आपतन नहीं है और वो सूख के और गल जा रहा है या उसमें सड़न पैदा हो रही है, तो आप ऐसे ही नियंत्रण करके उस गन्ने को बचा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरा ये YouTube वीडियो देखा। प्लीज सब्सक्राइब एंड वॉच माय चैनल।